हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अपने VS अड्डा पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज बिहार का महापर्व छठ पर्व है, तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया करे कि आप लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे, जल्दी से नौकरी ले और जल्दी से शादी ब्याह करे, आप दोनों पति पत्नी साथ में छठ भी करें। ठीक है, तो चलो आज का करंट अफेयर मैं लेकर आया हूँ, डेली करंट अफेयर जो मैं डेली लेकर आया। तो आज 19 नवंबर का करंट अफेयर है और आपको तो पता है कि स्टार्ट करने से पहले मेरी आदत है थोड़ी 2-4 शेरो शायरी हो जाए, फिर शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे। मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे, और जिंदगी में क्या जीतेगा जो चुनौतियों से घबराने लगे, जो चुनौतियों से घबराने लगे। तो दोस्तों, कभी जिंदगी में हार नहीं मानना, आते रहती मुश्किलें, उस मुश्किलों का लड़के सामना करना। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये आपका बिहार SSC, SSC GD, BPSC, बिहार दरोगा, बिहार एग्जाम, जो भी एग्जाम हो रहा है बिहार में उसका, प्लस TET, दिल्ली पुलिस, UP PET और अदर और भी एग्जाम, जितना भी एग्जाम हो रहा है सारा आदर्श एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज का पहला सवाल लेते हैं कि ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को किस संस्था ने ओलंपिक के 2023 का पुरस्कार दिया? ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को किस संस्था ने ओलंपिक के 2023 का पुरस्कार दिया? तो सर वो कोई और नहीं बल्कि कौन दिया है? तो IOC। किसने दिया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने दिया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने ताइक्वांडो के माध्यम से दुनिया भर में शरणार्थी एथलीटों और शरणार्थियों को सशक्त बनाने के लिए ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 से सम्मानित किया गया। वाह! और ओलंपिक कप पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो सर 1996 में स्टार्ट हुआ था। किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सर IOC के संस्थापक पियरे कोबेंटिन द्वारा बनाया गया था। कब स्टार्ट हुआ? तो सर 1996 में स्टार्ट हुआ। किनके द्वारा हुआ? तो सर ये पियरे कोबेंटिन के द्वारा हुआ। और ओलंपिक कप एक ऐसे संगठन का सम्मान करता है जो ओलंपिक आदेशों को बढ़ावा देते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सर 2015 न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? तो सर 2015 न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ? तो सर उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो सर इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ सर? नई दिल्ली में हुआ। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सर क्या है। तो सर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सर दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कब से कब तक था? तो सर 15 से 17 नवंबर तक किया गया था। और इसमें क्या था सर? तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। ये क्या है सर? तो नौसेना का एक टॉप लेवल का इंटरनेशनल समिट है ये। ठीक है, और विषय क्या है सर? तो हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव के लिए था। और इसकी स्थापना कब हुई थी सर? तो इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। कब हुई थी सर? इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। अगला सवाल लेते हैं सर कि स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया? स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? तो सर इसका पहला जो बनाया गया है वो बनाया गया सर, ये है आपका डोमिनिका। कौन सा है सर? ये डोमिनिका है। ठीक है, डोमिनिका है। डोमिनिका एक देश का नाम है। सबसे पहले बता दूं, डोमिनिका देख रहे हो ये क्या है सर? एक कंट्री है। ये क्या है सर? कंट्री है जिसकी राजधानी कौन सी है? रोसेड। एक कहाँ की कंट्री है सर? तो यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र में एक देश है सर। यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो डोमिनिका में लप्तुप्राय स्पर्म व्हेल की सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया। ठीक है, यह रिजर्व स्पर्म व्हेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, चलो ओके। अगला देखते हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद होगा कि एक टॉयलेट मूवी भी आई थी, अक्षय कुमार की मूवी थी, बहुत बेहतरीन मूवी थी, मतलब बहुत मजेदार। और उसका जो डायलॉग था मत कहो, और भी बेहतरीन था उसमें। तो जो टॉयलेट जो मूवी आई थी उसके एक्टर कौन थे? तो सर उसके एक्टर थे आपके अक्षय कुमार। ठीक है, और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये हर वर्ष प्रति वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? तो प्रति वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शौचालय एवं स्वच्छता के महत्व के बारे में बल देते हुए 4.2 बिलियन लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 में आधिकारिक तौर पर इसे विश्व शौचालय दिवस के रूप में घोषित किया गया। कब? 19 नवंबर को। अब देखते हैं सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू की गई है। तो सर जो सनफ्लावर पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सर ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा शुरू की गई। क्यों करी गई है सर? तो ये भी देख लो कि अदृश्य विकलांगता वाले लोगों के सुगम आवाजाही की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सनफ्लावर पहल आरंभ किया। किसके लिए? तो विकलांग लोगों के लिए, जिनको देखने में दिक्कत होता है और उनको आने जाने में जो दिक्कत होता है, उनके लिए ये सनफ्लावर पहल स्टार्ट किया है। किसने? तो नई दिल्ली, मतलब कि IGI इंटरनेट, जो इंदिरा गांधी जो है ना दिल्ली में, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। हार कर भी वो हारते नहीं जो हृदय के उत्साह को मारते नहीं। हार कर भी वो हारते नहीं जो हृदय के उत्साह को मारते नहीं। जीत उनकी निश्चित होती है जो मुसीबत से डरना जानते नहीं, जो मुसीबत से डरना जानते नहीं। तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी मुसीबत आए कभी डरना नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन है। तो सर ये जो आप देख रहे हो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG ये क्या है सर? तो ये हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है वो, उनके पूरे फैमिली की सुरक्षा का जिम्मा किसको दिया जाता है? तो SPG स्पेशल, ये SPG है। ठीक है, तो इसमें क्या है सर? तो ये भी जो इसके चीफ बने हैं, कौन बने हैं? तो सर वो बने हैं आलोक शर्मा। कौन बने हैं सर? आलोक शर्मा। ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है, इसके क्या निदेशक बनाया गया है SPG के। और ये किनके जगह पे बने हैं? तो सर अभी इसके पहले जो अरुण कुमार सिन्हा जी थे उनका देहांत हो गया था। उनके देहांत होने के बाद करीब 2 महीना तक पद पूरा खाली था। तो भाई प्रधानमंत्री का सुरक्षा ऐसे थोड़ी कब तक खाली रहेगा, अभी डायरेक्टर ही ऊपर का, लीडर ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आलोक शर्मा को इनके जगह पे क्या किया गया है? SPG का डायरेक्टर बनाया गया है। और इनका काम क्या रहता है SPG का सर? तो भारत के प्रधानमंत्री और कुल मामलों में उनके परिवार की सुरक्षा करना है। ठीक है, और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो सर इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सर इसकी स्थापना 1985 में की गई है। कब की गई है सर? तो 1985 ईस्वी में की गई है। अब देखते हैं सर कि BN गोस्वामी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? तो BN गोस्वामी है वो निधन हो गया, किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? तो सर वो कला, किस क्षेत्र में थे सर? वो कला के क्षेत्र। तो देख लेते हैं BN गोस्वामी का पूरा नाम ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी था। क्या नाम था? ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। वह 90 वर्ष के थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1933 को हुआ था। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका था। गोस्वामी ने 1985 में कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए 3 साल से भी कम समय के बाद प्रतिष्ठित सिविल सेवा छोड़ दी थी। ये सिविल सेवा में गए थे, लेकिन इन्होंने 3 साल तक वहां नौकरी करने के बाद ये क्या किए? प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा थे वो छोड़ दिए। और कला के जगत में इन्हें BNG के नाम से प्रसिद्ध है। अगर कभी भी आए BNG, समझ जाना कि कौन है सर? कौन है? ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, BNG के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और देखते हैं अगला सवाल कि 96 ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेगा? जो 96 ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाएगा तो ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेगा? तो सर उसकी जो मेजबानी करेगा कौन करेगा? जिमी किमेल। कौन करेंगे सर? जिमी किमेल। इसका थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जिमी किमेल लगातार दूसरे साल और कुल मिलाकर चौथी बार ऑस्कर अवार्ड में मेजबानी संभालेंगे। ठीक है, और 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 10 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, स्थान हॉलीवुड में डॉल्बी थिएटर। ओके, मेजबान कौन कर रहे हैं? जिमी किमेल। ठीक है, किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया गया? वो कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने युवा को लोग को 75% रिजर्वेशन दे रहे थे,
उसको हाई कोर्ट ने क्या किया है सर, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो कौन सा राज्य है सर, तो वो है सर आपका हरियाणा। कौन सा है सर, वो राज्य है सर आपका हरियाणा है। कौन सा है सर, ये हरियाणा। देखते हैं इसके में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के स्पष्ट है कि जन्म के स्थान या स्थायी पते के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई बंदा कहीं पे जन्म लिया है तो उसके जन्म के आधार पर या फिर उसका जो रेसिडेंशियल जो परमानेंट एड्रेस है उस पर कोई भी उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मतलब उसका भेदभाव उस पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2020 में पारित की गई हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट के तहत कारखानों, उद्योगों या पहले से स्थापित उद्योगों संस्थानों में 75% नौकरियां हरियाणा के मूल निवासियों को दी जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि हरियाणा में ये सब चीजों में जो नौकरी निकल रहा है तो 75% हरियाणा वाले को ही दिया जाए, ठीक है। और ये रहा आज का आपका आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ कोट हो जाए तो अच्छा रहेगा कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल है कि अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे है। तो सर भारत आपका 117वें स्थान पे है। कितने में, तो सर 117/129, मतलब 129 देशों का जब सर्वे किया गया तो उसमें भारत का स्थान कैमा नंबर पे आया है सर, तो वो आया है 117वां नंबर पे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट ओबीआई द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक में भारत के 129 देशों की सूची में, भारत दुनिया के 129 देशों की सूची में 117वें स्थान पर, बांग्लादेश 106 नंबर पे और इजराइल 115 जैसे छोटे देश भारत से बेहतर स्थिति में। बांग्लादेश जो कि इतना छोटा देश है वो भी 106 नंबर पे है, इजराइल है वो भी 115 नंबर पे है, लेकिन वो देखो बेहतरीन देश है, समझ रहे हो ना। तो ये था सर आज का आपका आखिरी सवाल, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हम हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और फाइनली आप सभी को पुनः छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जाएं छठ मनाएं और अच्छे से मनाएं, छठी मैया से प्रार्थना करें कि आपको जल्दी से इस बार 2024 में नौकरी लगे और हमें मैसेज करें कि सर आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, मैं आपको बुलाऊं भी है सर अड्डा में और सबसे आपसे मुखातिब कराऊं, ठीक है। चलो तो अंततः मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत अपना इतना इरादा करो। चलो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, बाय बाय, कीप साइनिंग।